Yes. So welcome to Levels Cancer and ZenOnco.io. And this is our cancer healing journey Thank you, talks, beta. where we met speakers who have gone Yes, through why not? cancer. Yes. As patient, caregiver, or warrior like you who have fought with this disease and now inspiring other patients and caregivers by sharing their stories. And being on this journey myself, I feel Can that we speak Hindi English mix? Excuse me. yes, yes, Can we talk Hindi English mix? yes, Hindi English mix. Okay. Yes. Yes. Yeah. In whichever language you are comfortable with, Hindi or English. चलो ठीक है. Yes. So I'm मैं भी comfortable in Hindi, Hindi. Punjabi, anything. Okay, but I don't know Punjabi. I have to learn it from you. Okay. Yes. So Beta, we can talk Hindi and English mix. ओके सो मैं भी इस जर्नी पर रह चुकी हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि जब हम दूसरों की जर्नी सुनते हैं तो हमें बहुत इंस्पायर करता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये ठीक कि है. जब कोई और इस जर्नी से इतना जाकर फिर से बाहर आ चुका है और अब अपनी लाइफ हेल्दीली जी रहा है, तो ये हम भी कर सकते हैं। और फिर दूसरों की जर्नी जब हम सुनते हैं तो बहुत तो छोटी बेटा छोटी ऐसे से एक बार बताओ, पहले आप क्या आजकल क्या कर रहे हो? आप आजकल अभी मैं जॉब कर रही हूँ और कोई बीए। सोशल वर्क कर रहे हो? यस हाँ Yes, I was doing clowning, अभी आप but जॉब due to करते हो? lockdown, yes, Okay. yes. So, ठीक है. घर पे से ऑनलाइन हाँ, कुछ कर रहे हो? yes. So, तो welcome मैं here. अपनी स्टोरी शुरू करूं? Yes. Thank you for joining. थैंक यू. It's an honor to have you with मैं us. अपना Yes, you can start. चलो मैं अपना शुरू करती हूँ. हाँ, हाँ. यस बेटे 96 में या जून में मेरे को हल्का सा ना या ब्रेस्ट पे ग्लैंड फील हुआ इन 96. okay. तो मैंने ऐसे एक लोकल डॉक्टर को दिखाया. उन्होंने बोला जी कुछ भी नहीं है, हम इसको निकाल देते हैं, बात खत्म हो जाएगी. चलो उन्होंने हल्की सी सर्जरी करी, 1 घंटे में मैं घर पे भी आ गई, उसको निकाल दिया. Okay. खत्म हो गया. कोई टेंशन नहीं थी, कभी सोचा ही नहीं था कि ये कैंसर वाली ट्यूमर होगा या कुछ भी होगा. फिर 3-4 महीने निकल गए. उसके बाद फिर उसी जगह पे पेन होनी शुरू हो गई. फिर हम उस डॉक्टर के पास गए. उसने बोला जी कुछ भी नहीं है, कई बार ये दोबारा हो जाती है. उसने फिर दोबारा रिमूव कर दी. Okay. दोनों बार टेस्ट हुई डॉक्टर लाल की पैच पे. अच्छा. वहां पे हुई, वहां पे भी नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं आया था उसमें. फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में दोबारा उसमें पेन होनी शुरू हो गई. फिर मैं गंगाराम चली गई. Okay. गंगाराम में कोई डॉक्टर थे, अब नाम नहीं याद, इतने साल पुरानी बात हो गई है. उन्होंने पहले तो 1 महीना दवाइयों पे रखा. फिर उसके बाद कहने लगे भी कुछ नहीं हुआ, हम इसका ना एक टेस्ट करेंगे, FNSC करते हैं. उन्होंने FNSC करा तो उसमें पॉजिटिव आ गया. Okay. उसमें पॉजिटिव आ गया तो फिर तो नेचुरली उस समय एकदम हो ही जाता है ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया. मेरे एक अंकल थे, वो भी कैंसर पेशेंट थे और उनको बड़ी नॉलेज थी. 96 में कोई अवेयरनेस नहीं होती थी चीजों की. मतलब बहुत गलत डिसीज समझी जाती थी कि ये कैंसर हो गया. चलो मैंने उनको फोन किया, बड़ा रोना पीटना शुरू हो गया. मेरे 3 बच्चे थे, बेटी मेरी 10th क्लास में थी, छोटी मेरी बेटा मेरा 8 साल का था. अच्छा. उन्होंने हमें सुजेस्ट किया कि चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखाते हैं. उन्होंने बोला पहले राजीव गांधी चलते हैं. राजीव गांधी में अभी अगस्त 96 में ये हॉस्पिटल बना था. तो मैं दिसंबर में मेरा डायग्नोज हो गया, नवंबर एंड में. दिसंबर में मैंने राजीव गांधी में गई. वहां पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्मा. अच्छा. वो था पैथोलॉजिस्ट हेड थे. किसी से कोई लिंक निकला, उन्होंने हमें उनके पास भेज दिया. हम उनके पास गए. सबसे पहले उन्होंने बोला मैं FNSC करूंगा दोबारा. उन्होंने FNSC करी, उसमें भी पॉजिटिव आया. फिर उन्होंने बोला जो सबसे पहले हमने टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट मंगवाओ. डॉक्टर लाल से हमने स्लाइड निकलवाई, सबसे पहली जो जून में हुई थी. अच्छा, जब उन्होंने वो स्लाइड टेस्ट करी उसमें भी पॉजिटिव था. तो हमें रिपोर्ट मिली थी नेगेटिव की. मतलब इस दौरान मेरे 6 महीने खत्म हो गए. फिर हमने उन्होंने सब यही सजेस्ट करा कि अब सबसे ज्यादा यही है कि आपको सर्जरी करानी बहुत जरूरी है.
मतलब उस टाइम पे ब्रेस्ट की सर्जरी होना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता था। हाँ 96 की उन्होंने बात बोला, है। हमने बोला कि राजीव गांधी से, मैंने बोला कि हम राजीव गांधी से कराते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि राजीव गांधी अभी नया नया बना है, कोई डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, इसकी कोई रेपो भी अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला मेरा एक फ्रेंड है, वो वाली नर्सिंग होम में काम करते हैं, डॉक्टर सरकार थे वो, आप अच्छा। उनसे सर्जरी करवा लो, वो उनका हाथ बहुत साफ है, वो ऐसे ही सर्जरीज करते हैं। मैं डॉक्टर वाली के नर्सिंग होम में चली गई, वहाँ डॉक्टर सरकार को मिले, उन्होंने भी बड़ी तसल्ली दी, भी बड़ी इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग है। उस समय कोई ग्रेड्स नहीं होते थे, ये नहीं पता होता था ये कौन सा कैंसर है, ये कौन सा नहीं, बस इतना पता है कि छोटा सा ट्यूमर हुआ, उसको हमने निकालना है, वो कैंसर है। तो मेरे को वो नर्सिंग होम पसंद ना आया। मैंने बोला भाई ये छोटा सा नर्सिंग होम है, कल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हमने यहाँ पे नहीं कराया, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहिए। उन्होंने बोला कॉलमेट में कर देता हूँ, मेरे कॉलमेट में भी मैं चाहता हूँ, मेरा टाई अप है, पूसा रोड पे था कॉलमेट, अब गंगाराम ने टेक ओवर कर लिया हुआ है ना। अच्छा। तो उन्होंने तो फिर मैं कॉलमेट पे एडमिट हुई, उन्होंने मेरी सर्जरी करी। सर्जरी करने के बाद उन्होंने वो पीस टेस्ट होने की भेजा, फिर उन्होंने बोला कि इसको आपको ना कीमो की भी जरूरत नहीं है, ना आपको कीमो की जरूरत है, तो ना ही रेडिएशन की जरूरत है। और फिर भी मैंने सेफ साइड के लिए अपने हस्बैंड वाइफ ने सलाह की कि नहीं, किसी और डॉक्टर से एक ओपिनियन लेनी चाहिए। हम लोगों ने डॉक्टर अडवाणी की अपॉइंटमेंट ले ली, बॉम्बे टाटा में बैठते थे। तो हम लोग टाटा, वो उनसे पता किया था, वो कह लेंगे मैं प्राइवेट जसलोक में बैठता हूँ। हम लोग बॉम्बे चले गए, बॉम्बे गए, उनको कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला भी देखो जरूरत तो कोई नहीं है, पर फिर भी हम ना एक सेफ साइड करिए, आपको लाइट वाली कीमो लगा देते हैं। उन्होंने पूरा पैटर्न सेट करिया, एक कीमो मैंने उनसे ली, उनसे लेके मैं दिल्ली वापस आ गई। फिर उन्होंने हमें आके यहाँ पे बताया कि आप कीमो ना डॉक्टर श्याम अग्रवाल गंगाराम में है, उनके पास चले जाइए। वहां से आके डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास गए, पर वहां पे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उससे बातचीत करके। फिर वही जो डॉक्टर वर्मा थे राजीव गांधी के एथोपेडोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट किया कि कहाँ से कीमो ले। वो कहने लगा कीमो के लिए आप राजीव गांधी आ जाओ, डॉक्टर डोवल है, आज भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, पैटर्न आपका सेट है, वो आपको कीमो दे देंगे। अच्छा, हमने वहां शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट रिमूव हो गई थी, कोई ब्रा, कोई प्रोथेसिस, कोई प्रोसीजर ही नहीं था, कहाँ से चीज ले, कॉटन में, रुमाल में कॉट रख रख के ये हमने उसका प्रोथेसिस बनाया। फिर किसी ने गाइड किया कि लाजपत नगर मार्केट में कोई एक टेलर बैठता है, वो बनाते हैं। ढूंढ ढूंढ के उसके पास गए, वहां गए, वो फॉर्म पैड लेके ब्रा के बीच में डाल देता था तो बंद कर देता था, वो बनवाई। फिर इस दौरान मेरी कीमो शुरू हो गई राजीव गांधी में। राजीव गांधी में कीमो के टाइप पे मेरे साथ, मेरे को वहाँ पे इंडियन कैंसर सोसाइटी के मेंबर मिले। अच्छा। उन्होंने मेरे को गाइड किया, वो ब्रा भी देते थे, प्रोथेसिस भी देते थे। उन्होंने फिर ऐसे करते करते मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। मिसिस टंडन, मिसिस संतोष हांडा, एक से दो बड़े सीनियर मेंबर थे उनके, अब तो वो भी ओल्ड एज में आ गए। उनसे मैंने लिया, फिर उनसे दोस्ती हो गई। उन्होंने बोला जब तू ठीक हो जाएगी तो तू हमें ज्वाइन कर लेना। मेरी कीमो खत्म हो गई, 6 महीने मैंने रेस्ट किया, मतलब मैंने बहुत सफर किया कीमो में। मेरे को इतनी वॉमिटिंग्स आती थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले मेरी वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, एक एक हफ्ता मेरे को वॉमिटिंग रहती थी। पर फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट था, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था। किसी ने एक दिन भी मेरे को ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या हो गया। मेरे बच्चों का भी मुझे बड़ा सपोर्ट था, पर अपने आप को फीलिंग तो आती थी ना कि मेरे को क्या हो गया। फिर मैंने 98 में आईसीएस ज्वाइन कर लिया। आईसीएस आप सुना होगा आपने, इंडियन कैंसर सोसाइटी। यस, हाँ हाँ। उनको मैंने ज्वाइन कर लिया। तो उनका ये होता था कि आपको अपने वीक में एक दिन आपको अपना देना पड़ेगा, चाहे आप ऑफिस में काम कर लो, आगे कोई और कोई भी सोशल काम करने के लिए।
तो मैंने उनसे बोला कि मैं ऑफिस वर्क तो नहीं कर सकती, आई एम हाउसवाइफ, आई हैव चिल्ड्रन थी, पर उनको मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल जाया करूंगी। हॉस्पिटल में उनका क्या रोल था, पेशेंट्स को मिलना, उसको मोरल सपोर्ट करना, उनको गाइड करना। ओके। साथ में वो ब्रा प्रोसेस भी लोगों को देते थे। अच्छा। उनको मैं हेल्प करती थी। मैं वंस इन ए वीक मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। मतलब बड़ा अच्छा लगता था वहां जाते थे। और साथ में मेरी मेडिसिन चल रही थी नॉल्वाडेक्स, वो 5 साल मैंने खानी थी, डिमॉक्सिफिन जिसको आप बोलते हो, मेरे को उन्होंने नॉल्वाडेक्स सजेस्ट करी थी। फॉलो अप हर महीने होता था। पहले 1 साल में 1 महीने का हुआ, फिर 3 महीने का हुआ, फिर 6 मंथ का हुआ। अभी मेरे 4.5 ईयर हुए थे, दिसंबर में 5 साल पूरे होने थे, तो मेरा ईयरली चेकअप हो रहा था, तो मुझे दूसरी ब्रेस्ट में हो गया, रेकुरेंसी हो गई। ओके। टेस्ट में ही आ गया, जो मेरे ईयरली चेकअप हो रहे थे उसमें आ गया। अच्छा। वही डॉक्टर वर्मा से बड़ी जान पहचान थी, हर हफ्ते उनसे जाके मिलती थी मैं राजीव गांधी में, सेटिस्फेक्शन होती थी उनसे बात करके। उन्होंने एफएनएससी करी, उन्होंने बोला जी पॉजिटिव है। फिर वहीं से डॉक्टर दीवान से सर्जरी हुई, सेकंड ब्रेस्ट की। सेकंड ब्रेस्ट की सर्जरी हुई उन्होंने, फिर उससे मैं ब्रेस्ट तो रिमूव नहीं करी, जस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी करी, मेरी ग्लैंड निकाल दिया। उसके बाद फिर प्रॉपर पूरी मेरी कीमो हुई, फिर स्ट्रॉन्ग वाली कीमो हुई, पूरे बाल चले गए। तो उसके बाद उन्होंने रेडिएशंस करी, फिर वही पूरा प्रोसीजर चला, मेडिसिन स्टार्ट हो गई। फिर कम से कम मैंने 10-12 साल फिर मेडिसिन खाई। तो कह रहे थे रेकुरेंसी हो गई, आपको अब दवाई कंटिन्यू खानी पड़ेगी। उससे साइड इफेक्ट, लेग्स दर्द, वीकनेस, साइड इफेक्ट तो दर्द होते ही हैं। फिर कम से कम 12 साल खाने के बाद डॉक्टर वैद आजकल मेदांता में होते हैं, पहले राजीव गांधी में होते थे, उनसे भी दोस्ती हो गई थी। हम हर वीक हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल में हमारा क्या वर्क होता है, जाते हैं पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें बताते हैं कौन कौन सा पेशेंट नीडी है, जिसको मोरल सपोर्ट की जरूरत है। फिर अब वो पेशेंट्स को मिलते हैं, उनको पूरी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई तो टाइम नहीं होता, उनको पूरा गाइड करते हैं, कहाँ से ब्रा लेनी है, कहाँ से प्रोथेसिस लेना है, कहाँ से सिलिकॉन लेना है, कीमो के दौरान पहले पानी पीना है, बीच में पीना, मतलब पूरी, मतलब टिल डेट मैं अभी तक राजीव गांधी जा रही हूँ। अब लॉकडाउन में मैंने बंद किया हुआ है जाना, तो मैं अभी तक मैं राजीव गांधी जाती हूँ, आईसीएस के साथ काम करती हूँ। ये मेरी स्टोरी। अच्छा, तो बताओ तुमने कैसे सरवाइव किया था? अच्छा, मुझे 2017 में हुआ था कैंसर, ब्लड कैंसर। तो अच्छा, कीमोथेरेपी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, और सर्जरी नहीं हुई थी मेरी कोई। ट्रीटमेंट कहाँ कराया? अहमदाबाद हुआ था मेरा ट्रीटमेंट। अच्छा, अहमदाबाद से हो? नहीं, मैं हूँ राजस्थान से, पर ट्रीटमेंट मेरा वहाँ हुआ था अहमदाबाद। हमारे लिए वो कन्वीनियंट था हॉस्पिटल, वो सही बैठा था, इसलिए वहीं से कराया था हमने। फिर ठीक है। तो कौन सा था, कीमो एचएमएल हुई, के रेडियो आईएलएल? हुई। आपका कौन सा था, ALL, एचएलएल? एएलएल, ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। यस। तो बस अब ट्रीटमेंट के बाद अब एकदम सही हूँ। ठीक है। हाँ, तो डिम्पल के साथ जुड़े अब हुए एकदम हो सही। आप? डिम्पल के हाँ, साथ डिम्पल कर रहे हो? हाँ। ठीक है। डिम्पल को भी मैं मिली थी एक बार, हमारे राजीव गांधी में उन्होंने फैशन शो किया, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो डिम्पल से मिली। उसके बाद आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। अभी 5 साल पहले मेरी बिटिया छोटी वाली, उसका बेबी होने वाला था, उसको ब्रेस्ट में एक ग्लैंड हो गया। तो वहां पे डॉक्टर को, वो भी अहमदाबाद में रह रही थी, डॉक्टर से कंसल्ट सॉरी किया। आपको कट करने के लिए, मुझे पीछे से बहुत कुछ आवाज आ रही है, एकदम हवा फैन और चल रहा ऐसे है, कुछ। फैन बंद करती हूँ, जस्ट वेट। ओके, ओके। हाँ, हाँ। देखो फर्क पड़ा? हाँ, हाँ, अब बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा अब। चलो, वो फैन हाँ, चल अब रहा था, अब पता। सही। ठीक है। 5 साल पहले मेरी बिटिया को
प्रेगनेंसी में मिल्क ग्लैंड बना। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला जी मिल्क ग्लैंड बन जाते हैं प्रेगनेंसी में। उसका सेकंड बेबी था, तो प्रेगनेंसी चलती गई। जब उसका बेबी हो गया तो तब भी वो ग्लैंड बना ही रहा। डॉक्टर ने बोला अब बच्चा फीड करेगा, ठीक हो जाएगा। 15-20 दिन का बेटा हुआ तो उसको उसमें हल्की हल्की पेन होनी शुरू हो गई। अच्छा। फिर जाके दिखाना शुरू किया। फिर डॉक्टर को कोई लगा होगा कि सिम्टम्स कोई डिफरेंट है। फिर उन्होंने उसका मेमोग्राफी कराई, MRI हुई, तो उसने उसको फौरन बोल दिया कि आप ना किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराओ। मेरे पास फोन आया, उसका बेटा 1 महीने का हुआ था उस दिन, पूरा बेटा हुआ था और 1 महीने का था। फिर वो मेरे पास आ गई यहाँ पे, मैं उसको लेके राजीव गांधी चली गई। उसी दिन ही डॉक्टर साहब से हमने लिया हुआ था इसकी, हमने MRI कराई, इसका पेट स्कैन कराया, सब कुछ हुआ। तो इसका डायग्नोज हुआ वही ब्रेस्ट में लंप था। बेटे को फीड करानी बंद हो गई। 40 दिन का बेटा था उसका। तो वो भी बड़ी डिप्रेस हो गई थी जबरदस्त। फिर उसको मैं, जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया यहाँ पे, उसको खाली कीमो दी, कीमो से उसका लंप दब गया। पर सबसे एक हुआ कि जब उसका पेट स्कैन हुआ था ना, उसके लंग्स के नीचे भी कुछ पैच नजर आए थे। एक इधर पैच नजर आए, एक साइड पे ब्रेस्ट में लंप हुआ, दूसरी लिम्फ नोड्स में, आर्म की दूसरी साइड के लिम्फ नोड में भी उनको कुछ नजर आया। इसकी वजह से डॉक्टर साहब ने बोला कि हम लोग इसकी सर्जरी नहीं कर सकते, कि पता नहीं वो चीज कहाँ से फैल के कहाँ निकली है, इसको हम कीमो से ट्रीट करेंगे। उसको उन्होंने कीमो से ट्रीट किया, लंप खत्म हो गया। अच्छा। बाकी उसके अब ये हर थोड़ी थोड़ी देर उसका पेट स्कैन हर 6 महीने बाद होता है। जो लोडा पे उसको छोड़ा हुआ है। मतलब उसकी भी इतनी क्रिटिकल पोजीशन है कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है। फिर उसको लेके मैं डिम्पल के पास आई। अच्छा। मैंने बोला डिम्पल तुम इसको थोड़ा सा कन्विंस करो, इसकी काउंसलिंग करोगे। अपनी मेरी काउंसलिंग की और दूसरों की काउंसलिंग में बड़ा फर्क होता है। फिर इसकी काउंसलिंग मैंने डिम्पल से करवाई। डिम्पल के घर इसको लेके गई। या अब चल रहा है बस। अब तो वो भी अब आजकल अंडर ट्रीटमेंट ही है, मेडिसिन के साथ चलती है। 3 महीने के बाद क्या होता है, जलोड़ा खाने से उसके ब्लड काउंट्स जो होते हैं ना सारे, वो सारे कम हो जाते हैं। फिर गैप देना पड़ता है, 15 दिन दवाई छोड़नी पड़ती है, फिर दवाई शुरू करनी पड़ती है। बस उसका ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। अगर आप कहोगे तो मैं आपको उससे भी कांटेक्ट करा दूंगी। वो भी बिल्कुल सेम केस है डिम्पल वाला, ट्रिपल नेगेटिव था। मतलब बिल्कुल जैसे डिम्पल का केस था ना, उसका भी वही है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा पूरा, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। मैं भी तो 60 की हो गई हूँ। राइट। यस। तो आपको कैंसर को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है अब तो, आपकी जर्नी को 22-23 साल हो गए। अब तो मतलब इतना मैं वैसे भी बोल्ड हो गई हूँ, अब मेरे को डर भी नहीं लगता। बिल्कुल डर नहीं लगता। जब हुआ था वो 1 साल मतलब बहुत मुश्किल निकाला था, बड़ा सफर करके निकाला, बहुत पेनफुल था, डर लगता था। बच्चे बड़े छोटे हैं। अब तो चलो मेरी दोनों बेटियों की मैरिज हो गई, बेटे की भी शादी कर दी, अब नहीं फर्क लगता कुछ भी। अच्छा। तो जब आपको फर्स्ट टाइम पता पड़ा था कि आपको कैंसर है, तब आपका तब क्या रिएक्शन था तब? नहीं तेरे को तो बता रही हूँ बेटा, पूरी रात वो मैं सोई नहीं। इतना रोई, इतना मैं रोती थी कि मेरे को पकड़ना मुश्किल हो जाता था। मेरे बहुत फेयर था उस समय। अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतनी टॉक्स होती हैं, इतना सब कुछ होता है, हम लोग रोज कोई ना कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हैं। पर उस समय तो कोई अवेयरनेस ही नहीं थी। उस समय क्या लोगों की थिंकिंग थी, इसको कैंसर हो गया, हो ये तो अब गई, मर गई, कैंसर का तो इलाज ही कोई नहीं है। ये उस समय लोगों की मेंटेलिटी थी। अब तो पढ़ाई लिखाई हो गई, पढ़े लिखे बच्चे हो गए, कोई चीज आती है एग्जाम, आप लोग गूगल खोलते हो, खोल के देख लेते हो क्या है क्या नहीं है। मतलब उस समय ये चीजें कहाँ थी। शर्म आती थी किसी को फेस करते हुए, किसी को मिलने में भी झिझक आती थी। विग पहना मैंने सेकंड टाइम, और मैं अपने कमरे से 6 बजे सुबह विग पहन के बच्चों के सामने जाती थी कि मैं बच्चों के सामने ऐसे बालों के साथ नहीं जा सकती। मेरे को इतनी शर्म आती थी। रात को जब बच्चे सोने चले जाते थे अपने कमरे में, उसके बाद मैं रात को विग उतारती थी।
मतलब ये उस टाइम की बातें बता रही है तेरे को बेटा, अपनी फीलिंग्स हाँ थी, सब कुछ था। हाँ तुम तो मेरे बच्चों की तरह हो, छोटी सी हो हाँ, अभी तो। बिल्कुल, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आपकी बच्चे की मैंने तरह कहा ही तुम हूँ। मेरे बच्चे की तरह। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मेरी एक बेटी 80 बॉर्न है, दूसरी 84 बॉर्न है। अच्छा बेटा मेरा 89 बॉर्न है। अच्छा, तो मैं तो सबसे हाँ छोटी हूँ बिल्कुल। मतलब अभी। तुम्हारा कौन सा बर्थ है? मेरा 98 का है। 98 का है। तू तो बहुत यस। छोटी है, मेरे बेटे से भी छोटी है बड़ी बेटा। हाँ। चलो गॉड ब्लेस यू। अभी ठीक है थैंक ना यू। तबीयत? हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। तबीयत हाँ अच्छी चाहिए बेटा। हाँ। और बताओ। और ठीक है बस। बेटा। हाँ, बाकी सब और अच्छा। पूछने। और आंटी, आपको अच्छा, क्या साइड इफेक्ट है कीमो और रेडिएशन के? साइड इफेक्ट बेटे, एक तो सबसे पहले पीरियड्स बंद हो गए। हम्म। आपको मैंने बीच में ये भूल गई कि जब पीरियड्स बंद हो गए कुछ सालों के बाद मेरे को एकदम से पीरियड आ गए, अच्छा। कम से कम 6-7 साल बाद। हम्म। तो फिर मेरी सर्जरी हुई, फिर मैंने गॉल अपना यूट्रस रिमूव कराया बीच में। ओ। एक मेरी वो भी सर्जरी हुई थी। हाँ, अच्छा मेरी मेरे बेटे के होने से पहले मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था। और अच्छा। उस समय गॉल ब्लैडर भी जो था ना, पूरा पेट काट के निकालते थे, वो सर्जरी नहीं थी दूसरी ओ। जो आजकल सर्जरी हो रही है ना, वो हाँ। आज उस समय थी नहीं। अच्छा। मतलब मैं तो अभी भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं जो अपने आप को बोलती हूँ ना, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीवीआईपी। वीवीआईपी, यस। मैं बोलती हूँ, मेरी बात सुनो। मैं हाँ। अपने हस्बैंड को क्या बोलती हूँ, जब तेरे ऊपर जाना है ना, तो गॉड ने क्या बोलना है, तेरे तो शरीर में कुछ है नहीं है, सब कुछ नीचे ही छोड़ा ही है, तू भी वापस जा। इतनी सर्जरी हो गई बेटा, इतना कुछ देख लिया। गॉल ब्लैडर मेरा रिमूव है, ब्रेस्ट मेरी रिमूव है, यूट्रस मेरे पास नहीं है, ओवरीज मेरे पास नहीं है। ओ। बस लाइफ चल रही है बड़ी। तो भी आप हर चीज को तुम बहुत मेडिसिन ले रहे पॉजिटिव। हो? नहीं, अभी मेरी मेडिसिन बंद है, सब बी हो गया पॉजिटिव। ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं कहा बी पॉजिटिव, सबको यही कहो, चेयर अप, बस खुश यस। रहो। इस बीमारी में कुछ भी नहीं है। पेशेंट से बात जाते हैं ना, उनको भी यही सबसे पहले यही बोलते हैं कि जितना आप खुश रहोगे ना, उतनी जल्दी आपकी बीमारी भागेगी। पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे, पॉजिटिव सेल्स बॉडी में बनेंगे। हाँ, सही। ठीक है ना? यस। बिल्कुल। हाँ, देखो होना तो वही है जो होना है, तो क्यों ना अपना हंस के अपना हम इसको ले, हाँ, खुश होके बिल्कुल। एक्सेप्ट करें। हाँ ठीक है ना? रो के हाँ। भी टाइम वैसे ही पास करना है, खुश होके वैसे ही करना है, तो क्यों ना हम खुश रहे। यस। तो आपने कोई और ट्रीटमेंट अप्लाई किया था? ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, कुछ भी ट्राई किया था वो कुछ? अब मैं गई थी, मैं बेटा गई थी जयपुर में, कोई कहते थे आयुर्वेदिक है, तो अच्छा। मैं वहां पे भी गई थी। मैंने 2-3 महीने उनकी दवाई खाई, पर उस दवाई के साथ ना बहुत सारी चीजों के परहेज थे, छोड़नी पड़ती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने और अच्छा। कोई दवाई नहीं खाई। अच्छा। बिल्कुल। तो आपके लिए आपने आपका किया कोई सब। ट्रीटमेंट? नहीं, मैंने सिर्फ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लिया था, और ये खत्म होने के बाद घर पे जैसे तुलसी लेना स्टार्ट कर दिया और गिलोय वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो ये ले रहे, अभी ले रहे हो? हाँ, अभी कंटिन्यूस लेती हूँ। व्हीट ग्रास का पानी पिया करो, हाँ, व्हीट वीट ग्रास ग्रास का पिया करो। पिया था मैंने, उसके बाद मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था, हाँ, पिया। तो मैंने वापस छोड़ दिया था वो, और अच्छा अब अच्छा, वापस स्टार्ट करना है। ठीक यस। है ठीक है। मैंने भी लिया था, व्हीट ग्रास में भी लिया था। ओ। हाँ, तो स्टार्टिंग में लिया था, अब तो मैं कुछ भी नहीं लेती। अच्छा, तो कोई स्पेशल डाइट चेंजेस आपने किए थे आपके ट्रीटमेंट के टाइम? बेटा उस समय कोई अवेयरनेस नहीं थी। मैंने पूरी कीमो के दौरान फ्रूट खाए। आजकल कहते हैं कच्चा फ्रूट नहीं खाना है। डेली मेरे हाँ। मम्मी मेरे को फ्रेश जूस निकाल के देती थी, मैं फ्रेश जूस पीती थी। ओ। जिस दिन सुबह मेरी कीमो होनी होती थी, एक हाँ दिन पहले मैं अपने रात को हस्बैंड को बोलती थी आज रात को मेरे को बाहर का खाना खिला दो। फिर मैंने 20-15 एक हफ्ता में तो उल्टियां करनी है, मैं कुछ खा नहीं सकूंगी, मैं रात को डिनर करने बाहर जाती थी। ओ। अब हम कीमो होती है, लोगों को गाइड करते हैं घर का खाना खाओ, बाहर की चीजें ना खाओ, मिर्ची वाली चीजें ना खाओ, कच्ची चीजें नहीं हाँ खानी, लिक्विड खूब हाँ। लो। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। राइट। हर कीमो से पहले फर्स्ट टाइम
रात को बाहर से डिनर करके आते थे कि हम लोग बाहर खाने के बड़े शौकीन थे, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों। हम लोग बाहर अच्छा। डिनर करने जाते थे। ओह। हाँ, क्योंकि अवेयरनेस थी नहीं किसी किस्म की। हमें तो किसी ने ये भी नहीं बताया था कि कच्चा फ्रूट नहीं खाना, ओह। कच्चा सैलेड नहीं खाना उस समय। आज कीमो में हर बंदा, डॉक्टर हर मना करता है कि मोटे अच्छा। छिलके वाला फ्रूट खाओ, दूसरा फ्रूट ना खाओ। मेरे को किसी ने मना ही नहीं किया था। अच्छा, डॉक्टर्स ने भी मना नहीं किया था आपको उस टाइम? हाँ बिल्कुल, मेरे को बता रही बेटा, डॉक्टर्स तो वैसे ही ऐसी चीज है कि उनके पास टाइम ही नहीं है किसी को गाइड करने का। उनके पास लाइन लगी है बार पेशेंट्स की, कहते एक हाँ। आया दूसरा चिकले। हम लोग हॉस्पिटल में क्या करते हैं, यही काम करने जाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। हमें किसी ने नहीं किया था। जो जो चीजें खुद सफर की हुई थी ना, वही जाके गाइड करते हैं। वाह। मैं हर मंडे सही है। हॉस्पिटल जाती हूँ बेटे। अब हम्म। 5 महीने से मैंने बंद कर दी है, क्योंकि हम लोग भी अब 60+ है। हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि अब कोई वॉलंटियर नहीं आने चाहिए। हमारी पूरी टीम थी, 8 बंदों की टीम है। हम जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं वॉलंटियर्स का काम करते हैं। अब तो ओह। आईसीएस वालों ने ब्रा और प्रोथेसिस भी फ्री देने शुरू कर दिए थे। हम फ्री वहां लोगों को देते थे। पहले लेडीज को ट्राई कराते थे साइज, फिर ब्रा और प्रोथेसिस, 2 ब्रा और 1 प्रोथेसिस फ्री देते थे। अच्छा। अब लॉकडाउन में हमने बंद कर दिया कि अब, हाँ जी, लॉकडाउन में हमने बंद किया है। अब पेड़ हो गए हैं कि अब हमारे भी पीछे से पैसे आने बंद हो गए हैं, कहाँ से सामान लाएंगे। कितने हाँ। साल हमने फ्री ब्रा प्रोथेसिस दिए पेशेंट्स को। स्पेशली लेडीज इतनी एम्बेरस होती है जिस समय उनकी सर्जरी होती है, भी हमारा कैसे होएगा, कोई गाइड करने वाला नहीं होता उनको। सही है। सही। हाँ। तो आपको आपका इमोशनल और सपोर्ट जी, कहाँ से मिलता था? मेरी फैमिली से, मेरे हस्बैंड से, मेरे मदर इन लॉ से बहुत मिला है। अच्छा। मतलब आपको मैं बता रही हूँ, उन्होंने एक दिन भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मुझे कुछ हुआ है। हाँ। बहुत सपोर्ट थी मेरी फैमिली की। अच्छा। चलो। मेरे मदर मेरे पास आके कम से कम 2 महीने रह के गए। वो उन्होंने मेरी इतनी सेवा करी उस टाइम पे। मेरे मदर ने मेरे बच्चों को संभालती थी, मेरी मदर मुझे संभालती थी। ओह। वाह। तो कोई आपको मैसेज देना हो अभी जो पेशेंट्स है और केयर गिवर है उनको? बस बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि जिसको भी ये तकलीफ आती है, अगर आई है, वैसे तो आनी नहीं चाहिए किसी को, अगर आई है तो उसको एक्सेप्ट करो, खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। हाँ। हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज को, बस एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ। एक एग्जांपल, जब से लेडीज होती है ना, हॉस्पिटल में जाती हैं, जब उनको मिलती है ना, सबसे पहले वो रोना शुरू कर देती हैं। फिर हम उनको एग्जाम्पल क्या देते हैं, आप भी, आपके भी ये चीज काम आएगी बेटा, अगर आपको किसी को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे होता है जो एक घर होता है, 4 दीवारों से बनता है। हाँ। इसी तरह जैसे ये फैमिली है, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों से बनती है। अगर एक नींव है ना, जो हस्बैंड, जो लेडी है वो घर की नींव है, जो बेस होती है, घर की बेस है। अगर बेस हिलनी शुरू हो जाए तो ऊपर तो अपना लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा ना घर। लेडीज हाँ। को ऐसे समझाते हैं कि तुम लोग घर की नींव हो, तुमने अपने आप को लड़खड़ाना नहीं है। अगर आज तुम्हारा दिल किया, तुमने रो लिया, ठीक है, हस्बैंड के सामने भी रो लिया। हस्बैंड की पोजीशन देखो, वो किसके आगे जाके रोएगा? आदमी नहीं रो सकते। अगर उसकी वाइफ को कुछ हो गया है तो वो वाइफ को हौसला देगा, उसके सामने रोएगा नहीं कभी। उसको सपोर्ट कौन करेगा? वाइफ करेगी ना, हाँ। ठीक है ना। करेक्ट। तो हाँ। इसलिए जो भी लेडी, जो भी लेडी सफर करती है, उसको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि अपनी फैमिली के सामने हर समय हंसे, बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने, कि उनको वो डिग्रेड ना हो किसी तरह। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। थैंक यू बेटा। हाँ। चलो। चलो, कभी भी चलो। दिल करे बात कर सकते हैं फोन पे बेटा। हाँ, ओके, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बाय बेटा। बाय। टेक केयर। बाय बेटा। बाय। थैंक यू।